माँ बाप का कर्ज। भोला जहाँ भी जाता उसे अक्सर यही सुनने को मिलता कि सबके ऊपर माँ बाप का कर्जा होता है और कोई भी उससे ऋण नहीं हो पाता। यह बात सुनकर उसे बड़ा अजीब सा लगता। पिताजी बहुत साल पहले स्वर्ग सिधार चुके थे। संभवतः तब वह 2-3 साल का ही रहा होगा। माँ ने अपने 5 बच्चों का पालन पोषण कैसे गरीबी में किया, आज भी याद कर आंखें गीली हो जाती हैं। माँ अपना बुढ़ापा जैसे तैसे अपने पुश्तैनी मकान में रहकर व्यतीत कर रही थी। दोनों समय भोजन पड़ोस के मकान से भोला के परिवार को मिल जाता है। टूटी खटिया में लेटकर तो कभी बाहर बैठकर जीवन के शेष दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन भोला ने आकर कहा, माँ, मैं अपने सर से तुम्हारे कर्जे का बोझ उतारना चाहता हूँ। सब कहते हैं कि माँ बाप का कर्ज कभी नहीं उतारा जा सकता। माँ ने हामी भर दी, पर मैं कैसे उस कर्जे को उतारूँ माँ? तरीका तो आपको ही बताना होगा, क्यों? भोला ने जिज्ञासा व्यक्त की। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कर्जा मेरा उतारना है, उपाय भी मुझे ही बताना पड़ेगा। झुर्रियों से भरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए माँ ने कहा। हाँ तो फिर कहो भी कि मुझे करना क्या है? मातृभक्ति के ताव में आकर भोला बोला, आज रात से सेवा करने के लिए तू मेरे साथ सोएगा, ठीक है? सरसरी तौर पर माँ ने बेटे को निहारते हुए कहा। बेटे ने भी बात को सहर्ष स्वीकार कर भोजन के पश्चात माँ की खटिया के पास बिस्तर बिछाकर जमीन पर सो गया। थोड़ी देर में माँ बोल उठी, बेटा, मेरा जी कुछ मचल सा रहा है, मुझे बाहर ले चल। मातृभक्ति की भूमिका निभाते हुए बेटा माँ को बाहर ले गया। पूस के महीने की ठंड बदन ठंडाई जा रही थी। बड़ी देर तक बाहर खड़े खड़े दांत कटकट और तन थर थर कांपने लगा था। माँ ने कहा, कुल्ला करने के लिए 1 लोटा पानी लाना। बेटा अंदर जाकर जैसे ही गगरी से पानी निकालने लगा, कुछ पानी उसके बिस्तर पर भी गिर गया। दिमाग पर एक चोट सी पड़ी। कुल्ला करवा कर हाथ पकड़ माँ को खटिया तक लाया। एक हिस्सा गीला होने से दूसरी ओर जाकर वह सो गया। बड़ी देर में जैसे ही उसकी आंख लगने लगी, माँ ने फिर से जगाया। बोला, पता नहीं गला क्यों सूख रहा है, 1 गिलास पानी देना बेटे। मन ही मन में गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन करे तो क्या करे बेचारा। चुप रहा। माँ का कर्जा जो चुकाना था उसे। उठकर पानी का गिलास भरकर हाथ में थमाया। मुश्किल से 2 घूंट ही पी होंगी, तभी कांपते हाथों से गिलास छूटकर सीधे भोला के बिस्तर पर जा गिरा। अब तो उसके धैर्य का बांध टूट पड़ा और गुस्से को 7वें आसमान पर चढ़ाकर बोल उठा, सारा बिस्तरा गीला कर दिया, अब बताओ कहाँ सोऊंगा मैं? लैंप भी बुझाने नहीं दे रही हो, मुझे तो उजाले में नींद ही नहीं आती। बेटे को आग बबूला हुआ देखकर माँ बोली, बड़ा चला माँ बाप का कर्जा उतारने। एक रात तो दूर, कुछ घंटों में ही सारी अकड़ निकल गई। तेरा बिस्तर तो साफ पानी से गीला हुआ है। कुछ घंटों की नींद खराब हुई। जब तू वर्षों तक अपने मल मूत्र से बिस्तर को गंदा और गीला करता रहा, तब मैं सूखे और साफ जगह पर तुझे सुलाती और स्वयं गंदे गीले में रहकर रातें गुजारती। बीमार होने पर कंधे पर उठाकर डॉक्टर के पास ले जाती। रुपए न रहने पर भी गरीबी में अपने रिश्तेदारों से कर्जा लाकर इलाज कराती। अपने तन का रस पिलाकर बड़ा किया। घर में खाने को जो कुछ न होता तो किसी तरह तुम्हारा पेट भर कर खुद भूखी सो जाती, पर लगता मानो मेरा पेट भी भर गया है। माँ बाप का कर्जा चुकाना यदि इतना आसान होता जैसा तू समझ बैठा है, तो शायद ही किसी पर माँ बाप का कर्ज होता। माँ नदी के प्रवाह के समान बोलती ही जा रही थी और बेटा शरीफ विद्यार्थी की तरह सिर नीचे झुकाए हुए सुनता जा रहा था। माँ की एक एक शब्द से उसका तन मन भीगता जा रहा था। मातृ और पितृ ऋण की गहराई को समझकर
शर्म के मारे माँ से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। पता भी नहीं चला कि कब रात बीत गई। भोला हारे हुए सैनिक की तरह सिर झुकाकर दबे पांव माँ के कमरे से बाहर निकल गया। तो दोस्तों, आप सभी का इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।